Good morning, students. My name is Deepak Saini from BR College of Higher Education and Technology देवबंद. एक्चुअली आज का जो हमारा इस वीडियो को शूट करने का जो हमारा उद्देश्य है, रीजन है, वो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं ना. वो है आपका डिजी शक्ति पोर्टल पर अपनी KYC को कैसे कंप्लीट करें. इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको इसलिए कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे उसको इजी वे में बताएं, कैसे उसको इजी वे में स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें, वो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको, है ना. तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स हैव before heard about the name of DG Shakti portals, what is DG Shakti, and mostly haven't about it. And don't worry, my dear students, I am going to throw brief informations about the DG Shakti. DG Shakti की अगर हम बात करें सॉरी DG Shakti की अगर हम बात करें तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो जिसको अगर इसको समराइज करें तो एक स्वामी विवेकानंद मिशन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ये आती है. और every states follow or utilize it by their respective authorities or the bodies. और सभी स्टेट्स इसको अपनी अपनी बॉडीज के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा इसको संचालित करते हैं. जैसे कि हम यूपी से हैं, तो अगर हम यूपी की बात करें तो द यूपी डिजी शक्ति पोर्टल इज एन ऑफिशियल portal of Uttar Pradesh governments that is used to manage the distributions of free tablets, smartphones, मतलब जो फ्री में जो टू द एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, जो कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं जो एलिजिबल हैं उनको फ्री प्रोवाइड कराती है ये टैबलेट्स एंड मोबाइल्स. एंड इट हैंडल्स द स्टेटस ऑफ द KYC. शक्ति जो स्टेटस है उसको हैंडल करती है, और जो डिवाइस है उसको कैसे उसको ट्रैकिंग करती है, और आपका डिवाइस की जो होती है उसको करती है, और एप्लीकेशन के स्टेटस को भी चेक करते हैं इसके अंदर, है ना. तो यही है. तो इसमें कैसे कैसे हम इसको स्टेप बाई स्टेप इसको देखेंगे, कैसे इसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट फंस सकता है ना. तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी वीडियो है जिसके द्वारा हम इसको देखते हैं, ये आपकी आएगी. जैसे कि यहाँ पे आ गए कैप्चर में या दैट इज. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने गूगल्स अपने क्रोम्स पे कोई भी ब्राउजर जो आप यूज़ कर रहे हो, तो क्रोम हो, आपका एज हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, तो उसमें हमें क्या करना होता है भाई, उसको उसमें सर्च करते हैं. उसमें क्या सर्च करोगे आप, उसमें हम करेंगे डिजी शक्ति KYC, है ना. देखिए डिजी शक्ति KYC करेंगे. इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपको विंडो खुल करके आपके सामने आएगी. इसमें देखो जैसे इसमें आएगी ना, इस तरह की विंडो खुल करके इस तरह की आएगी. यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक यूनिवर्सिटी बोर्ड या सोसाइटी एंड काउंसिल नेम आएगा. यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूशन जिसमें आप अध्ययनरत हो, जिसमें आप करंटली पढ़ रहे हो ना, इसमें उसका नाम डालना होगा. यहाँ इनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पे कैप्चे, और यहाँ पे अपनी नेशनलिटीज. तो जैसे ही आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, सपोज आपका ये सब आपने डाल दिया, एमएससी नंबर वगैरह जो भी आपका रहा होगा, उस रिमेंबर विथ के आपका इनरोलमेंट नंबर से ये ट्रैक होता है. आपका इनरोलमेंट नंबर आपको सही से डालना होता है. तो जैसे आप डाल दोगे उसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपकी शो करेंगी विंडो के लेफ्ट साइड आपके कॉर्नर में. आपका इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, योर नेम्स, योर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड कोर्सेज विच यू आर स्टूडिंग करंट टाइम. तो यहाँ पर आपको अब जो आधार KYC स्टेटस होगा वो पेंडिंग होगा अगर आपने उसको नहीं कंप्लीट किया. और उन्हीं के लिए जिसका यहाँ पे पेंडिंग हो रहा है, एक्चुअली जिसका यहाँ पे वेरीफाइड हो गया उसको तो जरूरत नहीं है. तो आपका यहाँ पे जैसे कि पेंडिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वेरीफाइड. देखो यहाँ पे जैसे नीचे लिखा हो ना, सॉरी,
यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान करके, है ना, ये नीचे लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की एक विंडो शो होगी। उस विंडो में देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको यदि आपने पहले इसकी आईडी बना रखी है, आपने अगर पहले इसके आईडी वगैरह जो भी जनरेट कर रखी है, तो यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको पता होगा, आपने कहीं पे नोट कर रखा होगा, तो वो आप यदि इसको सही से डालोगे तो आपकी वो खुल जाएगा, आपका स्टेटस खुल जाएगा कि आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम यहाँ पे इनको डाल रहे हैं, या बहुत बार फॉरगेट हो जाता है, भूल जाते हो, तो आप डाल के देखोगे, जैसे यूजर नेम जो भी किसका रहा होगा, तो यहाँ डाल दिया सपोज, है ना, लेकिन ये गलत बता रहा है, देखो इसका याद, इसको ध्यान नहीं है कि क्या रहा होगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू यूजर करके लिखा हुआ है नीचे, तो उस न्यू यूजर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो जैसे न्यू यूजर पे करोगे तो इस तरह की एक विंडो खोल करके आ जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप मोबाइल से कर रहे हो, टैबलेट से कर रहे हो, या आप लैपटॉप से, पीसी से, जैसे भी कर रहे हो, तो इस तरह की जो विंडो आएगी उसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, और ये मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो जो भी आप फिलहाल यूज कर रहे हो। ये जरूरी नहीं कि आधार से लिंक नंबर हो, ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बाद में जब आगे उस पर जाएंगे स्टेप, तो वहाँ आपको जो आधार वाला लिंक नंबर है वो आपको डालना नहीं, उसको ऑटोमेटिकली ओटीपी जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया है ना, तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी करना होगा। आपने जनरेट ओटीपी कर दिया, वो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ डालोगे तो आप इसको वेरीफाई कर दोगे, और जब इसको वेरीफाई करोगे तभी ये जो नीचे की डिटेल्स आप तभी फिल कर पाओगे, ये इनेबल तभी होगी, ये डिसेबल हो रखी है, अभी वेरीफाई हो जाएगा, देखना भी वेरीफाई होती है। तो अभी देखो साइकिल तो डल गया होगा, ओटीपी वो गलत डला वो था ना, तो उसने वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यूजर नेम सब डालोगे आप अपने हिसाब से, जो भी नाम रहा हो वो डाल दिया, जेंडर डाल दिया, अपनी जो भी बेसिक चीज़ें। यहाँ पे अपना व्यू पर्सनल मैसेज में या प्रॉब्लम होती है, पर्सनल मैसेज में आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, निक नेम डाल दो, या कुछ भी डाल दो, तो अपना एक खुद का नाम डाल दो, तो वो डाल सकते हो। यूज़र नेम में आपको ये भी आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद ऐसे ही जैसे आप नॉर्मली एक आईडी बनाते हैं उस तरह से, जैसे आप अपनी फेसबुक की आईडी बनाते हो, जीमेल की आईडी बनाते हो, इस तरह से डिटेल्स भरी जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी नेम्स डाल दिया, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे डिजिट चेंज करके देखना होता है। बहुत बार क्या होता है, बिल्कुल सेम ऐसे होता है जैसे जीमेल पे बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, तो ये बताता रहेगा कि नहीं ये पहले से यूज हो रखी है, ये आपके अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको डिजिट बाद में डिजिट डाल दो, चेंज कर दो उसको, जब तक ये नीचे ग्रीन शो ना हो, आपका यूजर नेम अवेलेबल ना हो, तब तक ये आपको नहीं देगा आपकी आईडी को। तो आप देखो इसलिए ग्रीन हो गया, तो फिर इसका पासवर्ड आप कुछ भी सेट कर सकते हो, अपने पासवर्ड सेट कर दिया। इसके बाद देखो जैसे आप इसको नेक्स्ट करते हो, यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होता है, और आधार नंबर डालने पे अपनी जो है ना, चूज ओटीपी मीडियम, इसमें मोस्टली आपको यही करना होगा, इसको मोबाइल सर्च सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मेल आईडी पे बहुत बार जाता ही नहीं वो ओटीपी। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और वो जो अब ओटीपी जाएगा वो आपका उसी नंबर पे जाएगा जो कि आपका आधार से रजिस्टर्ड है, इसमें आप खुद से मैनुअली आप नहीं डाल सकते, है ना। तो यहाँ पे आप वही नंबर डालो, मतलब अपना आधार नंबर करेक्ट सही सही डालोगे, अगर आपका आधार नंबर सही रहेगा तभी वो ओटीपी को जनरेट कर पाएगा, और उसी नंबर पे कर पाएगा जो कि आपका रजिस्टर्ड है ऑन योर आधार आधार I, नंबर। the holder of तो above given Aadhaar यहाँ number पे अपना VID, वैलिडेट कर दोगे, तो यहाँ पे देखो ओटीपी मांग रहा है, आधार ई केवाईसी ओटीपी वेरिफिकेशन मांग रहा है, ये आपका आधार वाले नंबर पे रिसीव होगा। इट विल रिसीव ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दैट इज रजिस्टर्ड इन योर आधार। इस तरह की एक विंडो बन के आएगी, इसमें क्या होगा, ये देखो कंसेंट है, यूजर कंसेंट है, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, तो एलो कर दोगे आप इसको, तो ये आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेसिंग में ये आपका सक्सेस हो जाएगा।
नो थोड़ा सा टाइम दे सकता है क्योंकि थोड़ी ये पोर्टल स्लो होती है, तो लेकिन ये आपका ये देखो सक्सेस हो गया। और यहाँ पे लिखा भी है योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड एंड प्रमाण मेरी पहचान, थैंक यू। तो यहाँ पे इसको करने के बाद इसको लॉग आउट करोगे फिर से, और फिर जहाँ पे हमने पहले किया था, जहाँ पे अपना आपने इनरोलमेंट नंबर डाला था, वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर दोबारा से डालोगे, और फिर जहाँ पे पेंडिंग आ रहा था वहाँ पे अभी आपका वेरीफाइड आ जाएगा। जब तक वो वेरीफाइड ना है तब तक आपका ये कंप्लीट नहीं होता आपका स्टेप, है ना। तो इतना ही होता इसके अंदर होता है, और यही आपको स्टेप ऐसे फॉलो करोगे तो इजीली हो जाएगा। इतना ये डिफिकल्ट नहीं है, इतना ये रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, तो आप इसको अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर your valuable time that you have spent to watching this video. Thank you so much, my dear. Okay.